तो जिस किस्म का भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं एस्टैब्लिशमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पीटीआई के जो सपोर्ट करदा आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं और उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है बाकी पॉलिटिकल जमातों से, तो बजाय ये कि उन्हें किसी तरीके से डरा धमका के मजबूर किया जाए कि वो किसी दूसरी जमात के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाए, तो इस तरह की गवर्नमेंट कोई पायदार नहीं होगी। मेरा ख्याल है फिर उन्हीं को मौका देना चाहिए। जाहिर है कि अभी रिव्यू में है मामला, तो मेरा ख्याल है अब मामला को खुश उसलूबी के साथ लेके चलना चाहिए। अगर चाहिए जो समझदार लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है जो डला है, वोट को इज्जत दो वाला वोट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को डला है जो नजर आ रहा है। यानी इसमें इमरान खान साहब की अपनी मकबूलियत तो अपनी जगह है, लेकिन बेसिकली जो बयानी वाला मामला जो है उसने भी काफी ट्रिगर किया है। लेकिन जाहिर है कि अभी हतमी रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैं तो दोनों तरफ के लिए तैयार हूँ। अगर नून लीग जीत जाती है तो फिर उन्हें मौका मिलना चाहिए कि वो हुकूमत बनाए, और अगर इंडिपेंडेंट्स जीते हैं तो बजाय उन इंडिपेंडेंट्स को पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग में धकेल के शामिल करने के, मेरा ख्याल है इलेक्शंस का इंतजार किया जाए, वो इलेक्शंस जो पीटीआई के इंटरनल इलेक्शंस हैं, उसके बाद फिर मौका दिया जाए कि इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी पार्टी में वापस चले जाए। ज़ाहिर है उनके नाम के ऊपर उन्होंने वोट लिया है, और अगर ये लोग इस तरीके से करेंगे कि वोट वो पीटीआई का लें और किसी दूसरी जमात में चले जाएं, तो मुस्तकबिल में तो अपनी सियासत वहां बैठेंगे। तो ये हमने अशर यानी बाकी लोगों का तो देखा है माजी में भी, तो उन चीज़ों से इंसान को इसलाह वाला मामला करना चाहिए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह ऑलमोस्ट जब पोलिंग स्टार्ट हुई है उससे पहले ही पहुंच चुका हुआ था पोलिंग स्टेशन पे, क्योंकि मुझे था कि बाद में रश हो जाएगा, फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। अपने जो काउंटर में मैं पहला था जो एंटर हुआ वोट डालने वाला। अब मैंने वोट किसको डाल लिया ये तो मैंने नहीं बताना। उसकी वजह यह है कि मेरी पोस्ट ऐसी है कि उसमें मैं मेरी यानी पसंद नापसंद को फिर वो लोग फॉलो करते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम अपने जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनमें पसंद नापसंद को घुसेड़े। हर एक शख्स को राइट है कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट या जमात को वोट डाले। बस मैं हमेशा एक ही नसीहत करता हूँ कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्हें मजहबी पेशवा ना बनाया करें। यहाँ पे मुझे इख्तलाफ शुरू हो जाता है कि जब हम मजहबी पेशवा का दर्जा दे देते हैं और फिर उनके गलत करतूतों के ऊपर भी पर्दा डालते हैं, झूठा दिफा करते हैं, ये बात गलत है। गलती को गलती कहें और जो अच्छाई है मुखालिफ की उससे भी एक्सेप्ट करें। इसी से ये मामला आगे चलेंगे। तो जिसकी भी गवर्नमेंट बने वो मुखालिफिन के साथ बदले उतारने वाला मामला ना करें, मुल्क की तरफ कोई तवज्जो दें। मुल्क की इकोनॉमी की तरफ गिर पड़ी है, और आपकी पसंदीदा लीडरशिप के ऊपर आने से कतन ये नहीं होगा कि मुल्क समझ जाएगा जब तक कि हम मुल्क को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ वो नवाज शरीफ साहब हो, ख्वाजा जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, मुल्क के लिए सोचें, खुदा के लिए, और कोशिश करें कि अपने मामला को खुश उसूबी के साथ पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलें। इख्तिलाफ राय जरूर करें, लेकिन जिस तरीके से हमारे मजहबी लोग करते हैं कि दूसरे फिरकों को काफिर डिक्लेयर कर देना, इनको चंदा देना हराम, ये कहना इनके पीछे नमाज नहीं होती, इनके साथ निकाह तलाक ना करो, यही काम जो है वो पॉलिटिक्स में भी शुरू हो गए। घरों के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं। पिछले दिनों देखें वो बाप जो है वो एएनपी से था, बेटा पीटीआई से था, उसने झंडा लगाया तो उसने बाप ने बेटे गोली मार दी। तो दाग के लिए किन लोगों के पीछे आप एक दूसरे के साथ रहमे रिश्तों को काट रहे हैं, ये काम ना करें, बिल्कुल ये हरकत ना करें, अल्लाह से डर जाए। तो गवर्नमेंट जिसकी भी है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुखालफिन के साथ खुश उसूबी के साथ मामला को लेकर चले। हमारी ख्वाहिश है कि ये लोग जो है वो वापस अपनी पोजीशन में चले जाएं और मुल्क के किसी मामले में कोई दखल ना दें। और मुझे ये कहने में आ रही है कि पाकिस्तान की यानी तबाही की सबसे बड़ी वजह फौज की मुदाखलत है पॉलिटिक्स के अंदर, अयूब खान से लेके आज की डेट तक। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके अपना आर्गूमेंट है और वो कहते हैं जी हम सियासतदानों के वाले कर देंगे तो ये कर देंगे। भाई आप लोगों ने अपने भी वाले रखे तो क्या निकाल लिया मुल्क से, मुल्क तो आगे फिर भी कोई नहीं गया। तो मेहरबानी करके 5 दफा असम्बलियां इंसानों की तरह चलने दें, वो अपना टाइम पूरा करें, इंशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें, वो 5 जो टॉप की ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं जो अभी इस तरह बढ़ रही हैं उनमें आ चुका है, इसलिए कि कंटिन्यूटी है वहां पे। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी चलने दें और सियासी केस और इस तरह की चीजें इनसे अवॉइड करें। बाकी कानूनन जो मामला है वो बिल्कुल उसी तरीके से चले जाएंगे, मैं तो उसके हक में हूँ, लेकिन कोई मुखालफत को बुनियाद बना के गलत केसेस को नहीं लेके चलना चाहिए। जिस तरह ये पिछले दिनों में जो तमाशा लगा है, ये खान साहब का जो इद्दत वाला केस हुआ है, तोशाखाना और सैफर केस जो है उसकी सजाएं जो है वो जिस एक्सट्रीम पे दी गई वो एक अलग बात है, लेकिन वो केस तो दोनों जैनन थे, बिल्कुल हमें नजर आ गया था वो केसेस तो बनते हैं। और उस तरह के केसेस पुराने पुरानों में भी बनते हैं। ये अलग बात है कि पनामा में 450 लोगों का नाम था और सिंगल आउट नवाज शरीफ साहब को किया गया। यहाँ पे भी सारे लोगों ने तोहफे लिए हुए हैं, आप वो एक्स आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस हो या प्राइम मिनिस्टर, और जो तख्त है वो खान साहब को बना दिया गया। मैंने तो वही बात करनी है जो है रियलिटी। वो केसेस में जान है, लेकिन सदाएं एक्सट्रीम के ऊपर लेके जाना तो फिर सारों को उसमें खड़ा किया गया। रहा इद्दत वाला मसला, वो तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसला। मैंने उसके ऊपर वर्डिक्ट इसलिए नहीं दी थी कि मैं इंतजार कर रहा था कि
इलेक्शंस हो जाएं, इलेक्शंस के बाद उसके ऊपर बात करूं, क्योंकि उस वक्त मैं इसके ऊपर बात करता तो जाहिर है कि एक मैं नैरेटिव सेट करने वाला मामला कर रहा होता। और अब इलेक्शंस के बाद कोई भी जीता है, अगर नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो तब भी मैंने इंशाल्लाह ताला इतवार वाले दिन तो शरई एतबार से जो भी केस बनता है मैंने धड़ल्ले से बयान करना है। मैंने तो इस चीज की परवाह नहीं करनी कि हुकूमत किसकी है और केस किसने बनवाया और क्या होगा। ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, इसका कोई लेना देना नहीं कुरान और सुन्नत के साथ। और झूठे लोग, वो मुफ्ती भी झूठा एक नंबर का, और इसका जो एक्स हस्बैंड वो भी एक नंबर का झूठा इंसान। बाकी ज़ाहिर खान साहब से भी मिसहैंडलिंग हुई है। हम तो ये इस पूरे पीरी मुरीदी के सिस्टम को फ्रॉड समझते हैं। खान साहब का बेड़ा गर्क की उनके घर से हुआ जब उनकी बीवी जाके उन्हें पाक पतन दरबार के ऊपर जाके सजदे में गिरा रही है, तो फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने के बाद जाके आप पाक पतन के दरबार पे जाके गिर जाएं, फिर शर्म से सारे झुक जाते हैं ना उन लोगों के जो फिर इस तरह के लोगों को एक मजहबी पेशवा के तौर पर पेश करते हैं। तो वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इस केस में मैं समझता हूँ कि ये फैसला कोर्ट का दुरुस्त नहीं है। तो मैं वो सारे हकायक जमा कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि इस संडे को मैं इस केस के ऊपर, यानी केस की जो निटी-ग्रिटी से ज़रा मैंने उसको नहीं डिस्कस करना, मैंने शरई मसला बयान करना है इद्दत के हवाले से कि किस तरीके से इस मामले को लेके चला जाएगा और इसमें हक राय क्या है। मैं अगर किसी लीडर की तारीफ करूं तो कतन ये ना समझिएगा कि मैं उसकी सियासत की तारीफ कर रहा हूं, बिल्कुल ये ज़हन में रखिएगा, ये दो अलग चीजें। सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मौक़िफ़ ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल, बस। और जो भी इस मिशन को आगे लेके चले प्योरली, ये नहीं है कि जब मैं हुकूमत में हूं तो मैं अपने मामलात को इनके साथ बड़ा अच्छे तरीके से लेके चलूं, जब वो निकाल दे तो मैं कहूं कि वोट को इज्जत दो। इसी तरीके से हुकूमत में हूं तो मैं रट्टा लगा के रखूं सेम पेज सेम पेज सेम पेज, और जब अदम इत्तेफाक के जरिए मुझे फारिग किया जाए तो फिर मैं कहूं कि जी मैं फौज के खिलाफ जिहाद कर रहा हूं। ये कोई डेमोक्रेटिक होना नहीं है। उसूल एक होना चाहिए, ये उसूल नहीं होना चाहिए कि मुझे हुकूमत में लाया जाए तो एस्टैब्लिशमेंट और फौज दुरुस्त है, मुझे निकाल दिया जाए तो फौज के खिलाफ जिहाद करना है और वोट को इज्जत देनी। ये दोनों नंबर छोड़ दें, ये धोखा देना छोड़ दें। सांस लिए तो बिल्कुल सही ले। तो चूंकि आज एक यादगार दिन है पाकिस्तान की तारीख में जो मुस्तकबिल को तय करेगा इंशाल्लाह ताला, मेरी एक हुस्न ज़न है कि इंशाल्लाह इसके बाद मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह ताला। बड़े तजुर्बात हमने करके देख लिए हैं, अब मजीद तजुर्बात वाला मामला नहीं है। जो भी है इंशाल्लाह ताला मैं तो दुआ कहूँ कि मुल्क के हक में बेहतर हो। जिसकी भी हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी की आती है, नून लीग की आती है, या इंडिपेंडेंट्स के जरिए आ जाती है पीटीआई की, बस 5 साल उसे पूरे करने थे, अवाम को फैसला करने थे कि अवाम बताएगी कि भाई इसने कैसी परफॉर्मेंस दी। अगले इलेक्शन में अवाम फैसला कर देगी। अवाम समझदार है अल्लाह की वजह से, उन्हें पता है कि हमने नेक्स्ट किसे वोट देना है। तो जज्बाती वोट नहीं होने चाहिए कि पंजाब जो है वो नून लीग का गढ़ बन जाए और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ बन जाए और केपी जो है वो पीटीआई का गढ़ बन जाए। इस तरह की तफरीक नहीं होनी चाहिए, कौमी जमातें होनी चाहिए। ठीक है जी, हम दुआ करें पाकिस्तान के लिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।